माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे कि पावर्टी एज ए चैलेंज जो इंडियन इकोनॉमी के लिए है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और ये हमारी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकता है, जो हमारे प्री के कॉन्सेप्ट को, मेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। So this chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, poverty। जो इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट चैलेंजेस में से एक है। और जो अगर चैलेंजेस की बात करें तो हमारे लिए एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी है, हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट है और डेफिनेटली पावर्टी उनमें से, इन बड़े चैलेंजेस में से एक है। After discussing this multi-dimensional problem through examples, the chapter discusses the way poverty is seen in social science। मतलब इसकी प्रॉब्लम को समझने के बाद पावर्टी को सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान के तौर पे कैसे लिया जाता है उसके बारे में भी चैप्टर बात करेगा। Causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government, जो लिए गए हैं anti-poverty measures, reasons क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और the chapter ends with broadening the official concept of poverty into human poverty। ठीक है, इस बात को समझेंगे। इंट्रोडक्शन में ये समझा रहे हैं कि हमारे आसपास की अगर हम लोगों को देखें, लैंड लेबरर्स को देखें, चाइल्ड लेबरर्स को देखें, वेज वर्कर्स को देखें, जो गीज में रहते हैं, जो ढाबे वगैरह में काम करते हैं, उनसे हमको पता चल जाता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका जीने का जो पीपल लिविंग, उनकी जिंदगियां कैसी हैं और वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये इस तरह से हम आसपास के एनवायरनमेंट को देख के समझ जाते हैं कि उनकी डेली लाइफ कैसी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। ठीक है, ये एज बेगर्स भी हो सकते हैं और जो छोटे बच्चे हैं टैटर्स में रहते हैं, उनको भी देख के हम समझ सकते हैं। वी सी पावर्टी ऑल अराउंड अस। इनफैक्ट एवरी फिफ्थ, ये डेटा है हमारे लिए, एवरी फिफ्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। दिस मीन्स रफली 270 मिलियन, मतलब 27 करोड़ के लगभग जो भारतीय हैं वो गरीब हैं या पावर्टी है, गरीबी की रेखा पे है, गरीबी के लेवल पे है। क्योंकि जैसे कि हम समझ रहे हैं कि वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पावर्टी। पावर्टी लाइन का कंसेप्ट हम समझेंगे, पावर्टी लाइन है क्या, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के लेवल से अगर हम समझें, इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो पावर्टी लाइन के जो कॉन्सेप्ट के आधार पे किसी गरीबी को समझा जा सकता है, एक वर्ल्ड लेवल के कॉन्सेप्ट के या डेफिनेशन के आधार पे। पर हमारे इंडिया में कम से कम 27 करोड़ के लगभग लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। और डेटा कहां से दे रहे हैं? 2011-12 के डेटा के हिसाब से समझा रहे हैं। आई होप सेंसस वर्ड यहाँ यूज नहीं किया है, बट जो डेटा कलेक्ट हुआ उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज अ लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोगों का कॉन्सेंट्रेशन है, जमा मतलब कि एक जगह जमा हुए एक जगह है, लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन। दिस इलस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। इसी से हमें एग्जांपल मिल जाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा विकट है। ना अर्बन केस, यहाँ पे दो तरह के केस उन्होंने समझाए हैं कि अर्बन केस में किसी शहर के मामले में गरीबी क्या हो सकती है और किसी गांव के मामले में गरीबी क्या हो सकती है। क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि गरीबी का मतलब क्या है, कोई इंसान अगर गांव में रहता है तो वो उसके घर में कितने लोग हैं, कितना पैसा वो दिन भर में कमाता है। जैसे सपोज करिए 800 रुपए वो दिन भर के कमा लेता है, और ये हमारा अर्बन केस में क्या 800 रुपए वो कमाता है, फिर उसके बाद 300 रुपए उसको फीस के जमा करने होते हैं, किसी के अपने खाने के लिए जमा करने होते हैं, जहां वो रहता है उसको किराया देना होता है। तो अर्बन केस में रहने का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड अलग है। और वही रूरल केस में क्या होता है कि जैसे आप जो कपड़ों का जो जैसे कच्चा लिखा हुआ है और छोटी छोटी झोपड़ियों में वहां पे लोग रहते हैं, उनका भी पेइंग एबिलिटी, जो अर्न करने की कैपेसिटी है, वो इनसे तो कम है, लेकिन इस दोनों ही लेवल में ये दोनों अपने स्तर पे गरीब ही हैं। तो वहां पे ईटिंग हैबिट्स उनकी अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है। यहाँ पे उनको अगर कोई बच्चे इनके स्कूल अगर नहीं भी जाते हैं तो उनको खाने के लिए कम से कम मिनिमम कैलोरी तो चाहिए होती है, और कितना सैनिटेशन अवेलेबल है, साफ पानी, साफ हवा। तो कई सारी चीजें इफेक्ट करती हैं किसी की रईसी और गरीबी को, माय मिस्टेक, किसी की गरीबी के लेवल को समझाने के लिए। तो बाद में ये कुछ एग्जाम पॉइंट्स भी दे रहे हैं कि आप कुछ इन इश्यूज को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमको, कि लैंडलेसनेस क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, साइज ऑफ फैमिली, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन का मतलब कितनी उनको खाना उनको प्रॉपर दाल चावल सब्जी रोटी मिलता भी है कि नहीं मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो कुपोषित तो नहीं है। चाइल्ड लेबर का हिसाब समझना चाहिए, और हेल्पलेसनेस। तो अगर इन टर्म्स को हम समझेंगे तो हम अर्बन स्टाइल में, कि अर्बन में गरीबी क्या लेवल वो समझ पाएंगे, और साथ साथ हमारा रूरल एरिया में गरीबी क्या है उसको समझ पाएंगे। इसको उन्होंने यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है दो कहानियों के हिसाब से।
ओके ना। अब हमें क्या समझना है बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है पॉवर्टी की। तो इन्होंने समझाया कि देयर टू दीज टू टिपिकल केसेस, ये अर्बन और लोकल, अर्बन और रूरल दोनों इलस्ट्रेशन के हिसाब से इलस्ट्रेट मेनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी आल्सो लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। पॉवर्टी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, साफ पानी और सैनिटेशन मतलब जो साफ सफाई की सुविधाएं होनी भी अगर नहीं है तो भी पॉवर्टी में काउंट होती है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल। above all it means living with a sense of helplessness, right? ये जो टर्म ऊपर जो ऊपर टर्म एक्सप्लेन कर रहे थे वही है इनमें से। poor people are in a situation in which they all ill treated at almost every place। वो कह रहे हैं कि जो गरीब इंसान है उसकी सिचुएशन के हिसाब से वो हर जगह इल ट्रीट, उसका जो इल ट्रीटेड का मतलब सही तरीके से बर्ताव ना किया जाना होता है। अगर आप पॉवर्टी लेवल पे हैं तो आपको सिर्फ कई जगहों पे उसको फेस करना पड़ता है, इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी, इसीलिए कोई भी इंसान गरीब बनके या गरीबी में नहीं रहना चाहता है। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। और कि जब हमारे देश के लोग ह्यूमन सफरिंग से, प्रताड़ना से, जो सफरिंग है, जो दिक्कतों से दूर हो जाएंगे, तो जो ये गरीब लोग हैं तब भी देश सही मायने में आजाद होगा। अब वो समझाना चाह रहे हैं कि सोशल साइंस के मामले में गरीबी का क्या मतलब है। Now, poverty is seen by social scientists. So, since poverty has many facets, social scientists look at it through a variety of indicators. ये कौन से indicators हैं? Usually the indicators used relate to be levels of income and consumption. Income कितना है और कितना consume करते हैं, ये इनका एक usual indicator है. But now poverty is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water, sanitation etc. ये पॉइंट्स हम लोग को याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि पॉवर्टी का लेवल सिर्फ क्या पैसा कमाना और कंज्यूम करने से है, कितना आप कमाते हैं, नहीं। इसका मतलब ये सोशल इंडिकेटर्स ही मैटर करते हैं हमारी गरीबी में। अगर पढ़ाई का लेवल, इलिटरेसी लेवल कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना उनको क्या कुपोषित कितने लोग हैं, कितने लोगों को हेल्थ केयर का एक्सेस है, कितने लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, कितने लोगों को साफ पानी पीने को मिलता है, साफ सफाई कैसी है, ये सब भी कंसिडर किए जाते हैं पॉवर्टी में। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। और क्या कह रहे हैं, एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी कहती है बेस्ड ऑन, किस पे बेस है ये, सोशल एक्सक्लूजन, समाज से बाहर इनको कर दिया गया। और वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है जिसको आसानी से हर्ट किया जा सके, जो बहुत ही नाजुक लेवल पे हैं, एज पे हैं, ऐसे लोगों को ये भी एक कॉमन सेंस बन चुका है जो एनालिसिस के हिसाब से पॉवर्टी का। अब समझते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन क्या है। सोशल एक्सक्लूजन और पावर, इन्होंने वल्नरेबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे दी है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। एक्सक्लूजन का मतलब, अगर कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट कहता है अगर कोई गरीब है तो गरीब लोगों के बीच ही जाके रहे। एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग, मतलब उनको जो गरीब है वो गरीबी में जाके ही रह सकते हैं, उनको बेटर ऑफ लोगों के बीच, अच्छी से सराउंडिंग्स के बीच रहने का को अलाउ नहीं किया जाता, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये कोई कर नहीं रहा, ये कॉन्सेप्ट है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस। ये कॉज भी है और यही इसका कॉन्सिक्वेंस, ये परिणाम भी है, पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। Broadly, it is a process through which individuals or group are excluded from facilities, benefits and opportunities that other their betters enjoy। ठीक है, तो ये exclusion मतलब इसको उन लोगों को अपने तरह के लोगों के बीच में ही रहना चाहिए। Social, a typical example is working of the caste system। caste system को अगर हम लें, in India in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities, social exclusion thus may be lead to but can more damage than having a very low income। ये जिनकी इनकम कम है उससे ज्यादा ये इफेक्ट करता है। किसी की, जो हमारे देश में कास्ट सिस्टम है वो सोशल एक्सक्लूजन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि जो जिस कास्ट का है उसी कास्ट के लोगों के बीच में रह सकता है और उसको किसी और कास्ट के लोगों से इंडल्ज करने का या फिर उनमें जुड़ने का एक्सपोजर नहीं है या सराउंडिंग्स नहीं दी गई है। इसकी वजह से वो लोग सोशल एक्सक्लूजन को
एक्सक्लूजन को सहन करते हैं। ये भी एक तरह की पॉवर्टी को क्रिएट करता है और इससे कई घातक परिणाम भी होते हैं। Vulnerability. Vulnerability to poverty is a measure which describes a greater probability of certain communities, say member of a backward caste of or individual such as a widow or a physical handicapped person. अब vulnerable का मतलब जैसे अगर कास्ट सिस्टम हुआ उसी तरीके से आप समझिए एक माइनॉरिटी ग्रुप हो गया या कम्युनिटी ग्रुप हो गया जिनमें दिव्यांग लोग भी हो सकते हैं या महिलाएं भी हो सकती हैं बैकवर्ड क्लास की, ऐसी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं जिनको पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं। वो सारे लोग जब उनको एक किनारे कर दिया जाएगा तो वही लोग वल्नरेबल भी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि व्हाट यू की वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, वल्नरेबल ग्रुप्स कौन हो सकते हैं, कौन लोग हैं वल्नरेबल। सो इसका जवाब यहाँ पे है ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। वल्नरेबिलिटी इज डिटर्मिन्ड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities. Further, it is analyzed on the basis of greater risk these groups faced at a time of natural disaster, earthquake, tsunami, terrorism, etc. So ये कुछ लोग हैं जो इन सब घटनाओं का शिकार भी हो सकते हैं। और availability is determined by option available to different communities. क्या क्या options available हैं डिफरेंट कम्युनिटीज को, जिनको प्रोवाइड करा के, मुहैया करा के हम उनको इस प्रॉब्लम से बचा भी सकते हैं। सो वैसे वो कह रहे हैं कि जो वल्नरेबल टू पॉवर्टी मतलब गरीबी की ओर उनको हम और धकेल रहे, कमजोर बना रहे हैं कि वो और गरीब बने, इज अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। किसी कुछ कम्युनिटीज की बात हो रही है जिनमें मैंने बताया महिलाएं भी हो सकती हैं, दिव्यांग हो सकते हैं, या सुनामी, अर्थक्वेक या टेररिज्म की से जुड़ी हुई घटनाओं से जुड़े के आहत लोग हो सकते हैं। एडिशनल एनालिसिस मेड फॉर देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of jobs. समझिएगा, जिन लोगों को ऑलरेडी सुविधाएं नहीं है वो इस लेवल पे हैं कि उनको आराम से क्या, जैसी कोई घटना घटती है, अर्थक्वेक आया, डिजास्टर हुआ या सुनामी आई, तो ऐसे लोग जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास वैसे भी सुविधाएं नहीं है और जैसे ही ऐसी कोई घटना घटती है तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। समझिएगा, जब किसी के पास फाइनेंशियल बैकअप होता है और उसके साथ जिंदगी में कोई घटना घटे तो उस केस में क्या है, फटाक से उसको फेस कर जाएगा। पर जो ऑलरेडी गरीब है, जिसके पास सुविधाएं नहीं है और उसके साथ ऐसी कोई भी घटना घटती है तो उसकी जिंदगी बिल्कुल हाशिए पे आ जाती है। इसलिए जो वल्नरेबल ग्रुप है वो एक तरीके से जो इससे क्या होता है, जो वल्नरेबल ग्रुप है उनसे बहुत सारी समस्याओं का सामना उन लोग को करना ही पड़ता है और उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जो आगे बढ़ के आती हैं और ऐसे लोग पावर्टी की जो लाइन या इशू कह लीजिए उसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, कहना चाह रहे हैं। अब समझते हैं कि पावर्टी लाइन क्या है। इसमें डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, मैंने आपको अंडरलाइन करनी है। At the center of discussion on poverty is usually the concept of poverty line. जो poverty का जो concept है वो poverty line का concept ही usually माना जाता है। A common method used to measure poverty is based on income or consumption levels. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level. अगर आपका जो कंजम्पशन लेवल, इनकम और कंजम्पशन लेवल एक मिनिमम लेवल से जो भी तय किया जाए अगर उससे कम बैठता है तो आपका मिनिमम लेवल जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए एज पर पावर्टी लाइन, अगर आप उससे कम है तो आपको गरीबी की रेखा पे माना जाएगा। दैट इज वाई इन सितंबर 2022 द इंटरनेशनल पावर्टी लाइन इज बीइंग अपडेटेड। इंटरनेशनल पावर्टी लाइन को अपडेट किया गया है 2022 में, जहां पे $1.90 जो पहले था वो $2.15 per person per day हुआ है। What is the new poverty line and based on this new measure, how many people are living in extreme poverty in the world? The new international poverty line is set to $2.15 using 2017 prices and 14 सितंबर का अपडेट है। एंड इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पावर्टी लाइन इन इंडिया 2022 इन अर्बन एरियाज। अब देखिए इसमें जो इसको कन्वर्जन लिखा हुआ है प्राइस का, व्हाट इज द पावर्टी लाइन इन इंडिया 2022, यहाँ पे है कि व्हाट इज द पावर्टी इन ओके सो इसमें क्या है 1288 रुपए इंडियन रुपीज में अर्बन एरियाज के लिए
और 1069 रुपए इंडियन रुपीज में रूरल एरियाज के लिए माना गया है। मतलब 1200 अगर आप कमाते हैं, इससे कम कमाते हैं तो आप पॉवर्टी लाइन पे से नीचे हैं, मतलब आप गरीबी की रेखा तक या गरीबी की रेखा से नीचे हैं। और अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए 1069 रुपए का जो पर मंथ कमाएंगे, और इससे कम कमाएंगे तो गरीबी की रेखा तक या नीचे चले जाएंगे। ना नेसेसरी, अब समझने वाली बात है कि अब ये मिनिमम लेवल तय हुआ एज पर द डेटा अवेलेबल, इसको डबल चेक कर सकते हो आप। Now, what is necessary to satisfy the basic need is different at different times and different countries. ध्यान रखिएगा, जो चीजें आपको सेटिस्फाई करती हैं, आपकी बेसिक चीजों को सेटिस्फाई करती हैं, वो देशों के लिए अलग अलग है, हर देश का सेम नहीं है। और each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. और ये जो लाइन है, जो पावर्टी लाइन एक तरीके इमेजिनरी लाइन है, राइट? ऐसा आप हर देश का जीने का तरीका और वहां के लोगों का रहने का तरीका अलग अलग है, पर फिर भी वो एक मिनिमम सोशल नॉर्म को मान करके उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और अपने देशवासियों को सुविधाएं मुहैया कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स मे बी कंसिडर्ड पुअर, इन इंडिया ओनिंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी। ठीक है, तो ये तरीका अलग हुआ, पर क्या कार वाकई किसी की पावर्टी लाइन या पावर्टी डिसाइड करने का एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं। तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड सेट किया गया देशों के बीच, उन्होंने अपने आप सेट कर रखा, क्योंकि वहां की जो उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी है, अभी नीचे देखेंगे, जो उनकी अर्न करने का और खर्च करने के तरीके भी तो अलग अलग हैं। इस वजह से while determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, education and medical requirement etc. are determined for subsistence. मतलब जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको ये सब चीजें मिनिमम लेवल पे जरूरी होती हैं। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees, और इनको जो प्राइस होता है, जो उससे मल्टीप्लाई करके आप उसकी वैल्यू को निकाल के उसको समझ सकते हैं कि आपको कि महीने में कितना खर्च लगेगा, कितना जरूरत है। द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पावर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। और जो हमारा जो पावर्टी लाइन जो है, जिसमें फूड रिक्वायरमेंट की बात होती है, वो कैलोरी रिक्वायरमेंट पे डिसाइड करी जाती है। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा, इन सबकी जो कैलोरी है वो डिसाइड करके आप पता कर सकते हैं कि अगर इतना मिल रहा है तो वो हर दिन खाने के लिए तो कुपोषित नहीं है, इतना तो मिलना ही चाहिए। तो कंजम्पशन लेवल जो है आपका, वो कैलोरी के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी requirement in India is 24 calories per person per day in rural areas. 2400 मिलने चाहिए गांव में, रूरल एरियाज में, और 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए पर डे अर्बन एरियाज में, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि गांव में लोग ज्यादा मेहनत मशक्कत का काम करते हैं तो वहां कैलोरी ज्यादा, और शहर में लोग मेंटल काम ज्यादा करते हैं, मेंटल वर्क ज्यादा है, तो 2100। ठीक है, सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल, जैसे मैंने कहा, तो उस हिसाब से बाइफर्केशन किया गया है। द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन टर्म्स आइटम्स ऑफ फूड एक्सेट्रा इज रिवाइज्ड पीरियडिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज इन प्राइसेस, और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाता है एज पर द डेटा अवेलेबल। आप समझते हैं कि okay, so yeah, Indian Council of Medical Research ICMR recommends per person per day calorie norms for 2400 किलो कैलोरी फॉर रूरल एरिया एंड 21 फॉर अर्बन, तो हमने समझ ही लिया। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉमन मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ 1800 कैलोरी का, उन्होंने FAO ने 1800 कैलोरी का उन्होंने रिक्वायरमेंट की बात कही है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि द न्यू इंटरनेशनल पावर्टी लाइन सेट इज 2.15, जिसमें आपका 2.15 दिया हुआ है प्राइसेस का, और यहाँ पे ये 14 सितंबर का अपडेट है। और जैसे 1286 इंडियन रुपीज रूरल एरियाज के लिए, अर्बन के लिए, और 1000 जो है वो आपका रूरल एरियाज के लिए डिसाइड हुआ है। ये अभी हमारे पास जो अवेलेबल अपडेट है वो ये है। ठीक है, इसको आप डबल चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके। Now, the higher amount for urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban areas. In this way, in the year 2011 and 12, a family of 5 members living in rural area earning less than 4080 rupees, जो गांव में जो रहती है पॉपुलेशन, वो 4080 रुपए से कम कमाते हैं। So, आप समझ सकते हैं
कि किस लेवल तक का अर्निंग कैपेसिटी है, और जिस हिसाब से ये बताया जा रहा है 5,000 शेयर के हिसाब से, मिनिमम 5,000। आप समझिए आज की महंगाई के लेवल पे इतने कम अमाउंट में एक्चुअली क्या होता है। Now, the poverty line is estimated periodically, normally even 5 years, by conducting sample surveys. These surveys are carried out by National Sample Survey Organization (NSSO). However, for making comparison between developing countries, many international organizations like World Bank use a uniform standard for poverty line minimum availability of the equivalent of $1.9 per person per day. 2011 का डेटा है, जिसमें उन्होंने समझाया कि एनएसएसओ सैंपलिंग लेता है और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से $1.90 2011 के डेटा के हिसाब से अगर कोई बंदा कमाता है तो पावर्टी लाइन से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे है इसकी, तो आप उसको कन्वर्ट भी करेंगे तो भी इतना प्राइस नहीं आएगा। अगर लेटेस्ट डेटा हम देखें जो यहाँ मेंशन किया है उसके हिसाब से भी अगर हम जाएं तो उतने पैसे में क्या होता है भी हम समझ सकते हैं ना। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, पीपीपी जो यहाँ मेंशन हुआ है, इज अ पॉपुलर मीट्रिक यूज्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट दैट कंपेयर्स डिफरेंट कंट्रीज करेंसीज थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड। एक गुड्स की बास्केट को के हिसाब से किसी की परचेसिंग पावर पैरिटी डिसाइड होती है। बास्केट ऑफ गुड क्या है, सपोज करिए बास्केट ऑफ गुड का मतलब है इसमें क्या है, फूड है, इसमें फ्यूल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है और इसमें खाने की चीजें हैं, 4 चीजें हैं। सपोज करिए इसको उन्होंने कहा ये फूड बास्केट ऑफ फूड है, इसको खरीदने के लिए अगर आपको हर महीने $2 लगते हैं, $2 लगते हैं, तो वो उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी किसी देश की अलग अलग है या सेम है। ये अप्रोच को लिया जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी अलाउस फॉर इकोनॉमिस्ट टू कंपेयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज। मुझे तो ये भी कुछ मतलब ठीक है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट है, पर रियल टाइम में अगर आप इसको कंपेयर करें तो आप खुद इमेजिन करिए कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं और आपको हर महीने अपने 4 लोगों के परिवार को चलाना है और आपको 4,000 रुपए मिलते हैं, तो क्या वाकई ये परचेजिंग पावर पैरिटी की डेफिनेशन ठीक है, रिलायबल है? ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो है, पर रियल टाइम एप्लीकेशन से कितना डिफिकल्ट है ये हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने समझा, बेसिक चीजें समझी हमने, इस चैप्टर की स्टार्टिंग को समझा कि एक्चुअली क्या क्या चैलेंजेस इंडिया के सामने हैं, और इसके साथ साथ पावर्टी लाइन को अभी हमने डिटेल में नहीं समझा, सिर्फ बेसिक्स हमने समझे, सोशल एक्सक्लूजन समझा, पावर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा है कि वो क्या कहा जाता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो भी नहीं समझा, वल्नरेबिलिटी समझी। उसके साथ हमने हमारा जो डेटा अवेलेबल है जिसमें हमारे पास परचेजिंग पावर पैरिटी की बात हो रही है और मिनिमम कंजम्पशन लेवल की बात हो रही है, उसको देखा, और आगे हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इसे चैप्टर नंबर जिस मेरी बुक में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 है ये एनसीईआरटी क्लास 9th का, आप उसे गो थ्रू कर सकते हो, अपने क्वेश्चन भी बना सकते हो उसके ऊपर, और आगे कहानी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।